आज नया नहीं है, शेयर फॉर फ्यूचर का ही ले रहा है। लेकिन कल जो शेयर फॉर फ्यूचर लिए थे वो सिंपल लिए थे, अंडर सब्सक्रिप्शन या जितना इशू हुआ था उतना ही सब्सक्राइब हुआ था, उस हिसाब से लिए थे फॉर फ्यूचर का। आज जो ले रहे हैं प्रो डेटा का ले रहे हैं, यानी प्रो डेटा फॉर फ्यूचर दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। हम अलग अलग क्यों पढ़ाए थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग अलग था और दोनों को अब जोड़ दिया जा रहा है ताकि जोड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑलरेडी प्रो डेटा आप पढ़ चुके हैं। हमें एज्यूमशन करते हैं, मेरे एज्यूम करते हैं कि आप प्रो डेटा पढ़ लिए, आप प्रो फ्यूचर पढ़ लिए। अब प्रो डेटा फॉर फ्यूचर को दोनों जोड़ रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें प्रो डेटा भी है, प्रो फ्यूचर भी है, दोनों है साथ साथ। तो कैसे उसको डील करेंगे, कैसे उसको सोल्यूशन बनाएंगे, तो देखते हैं। आपके वीडियो के नीचे, हमारे वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे इमेज का लिंक है। उस इमेज को लिंक को प्रेस करके वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उसको प्रेस कीजिएगा तो वहाँ से आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नोटबुक में लिख के ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फ्यूचर मार्केट लिमिटेड ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़ है, जो 1 लाख शेयर @ 10 इंच। कंपनी इशू 50,000 शेयर 100 इंच 10 रुपये प्रीमियम पर। पेमेंट इस तरह से हो रहा है, एप्लीकेशन पे 40 रुपये, अलॉटमेंट पे 45 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपये, फाइनल कॉल पे 5 रुपये। 85,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, यानी सब्सक्राइब 85,000 हुआ। इशू कितना हुआ था? 50,000। कंपनी कैटेगराइज की, क्योंकि इशू से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था तो कहीं ना कहीं बताए थे प्रो डेटा बनाते हैं। कंपनी कैटेगरी बनाती है, फर्स्ट कैटेगरी बनाती है फुल अलॉटमेंट का, सेकंड कैटेगरी बनाती है फुल रिजेक्शन का, और तीसरा कैटेगरी बनाती है प्रो डेटा का। बताए थे सब, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इस तरह का बनाइए, तो जो 20,000 शेयर अप्लाई किया था उसको 20,000 अलॉट होगा, जो 5,000 शेयर अप्लाई किया था उसको फुल रिजेक्ट कर दिया, और जो 60,000 शेयर अप्लाई किया था उसको 30,000 शेयर अलॉट किया गया, यानी कि प्रो डेटा किया गया। प्रो डेटा इशू करते हैं, जितना अप्लाई किया उतना नहीं होता है अलॉट, उसका कुछ पार्ट अलॉट होता है, इसी पार्ट को प्रो डेटा करते हैं, इसी पार्ट को प्रो डेटा। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन। ऑल द मनी रिसीव एक्सेप्ट सचिन, जो सचिन था जो 50 शेयर होल्ड करता है अलॉट, उसको अलॉटेड है 50 शेयर, वो प्रो डेटा ग्रुप का ही है। सचिन जो है प्रो डेटा ग्रुप का है और 50 शेयर उसको अलॉट हुआ है, तो वो फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट मनी दे नहीं पाया। इसके बाद क्या हुआ कि तुरंत कंपनी क्या की, उसको शेयर फॉरफिट कर लिया, यानी उसका मनी जब्त कर लिया। उसके बाद उसका ऑनरशिप भी छीन लिया गया। उसके बाद फाइनल कॉल की, फाइनल कॉल रिसीव की, और उसके बाद जो क्या हुआ, फाइनल कॉल के बाद जो 50 शेयर फॉरफिट किया था उसको री इशू कर दिया। री इशू शुभम को किया 90 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो क्या इसका जनरल एंट्री होगा? आज कैश बुक भी देखें, इसका कैश बुक कैसे बनाते हैं, क्योंकि कैश बुक भी बहुत ज़रूरी है। तो कैश बुक बनाएंगे और जनरल एंट्री बनाएंगे। सिंपल है कैश बुक बनाना, कैश अकाउंट जैसे खोलते हैं बस। तो क्या है, क्वेश्चन को अच्छा समझते हैं। सबसे पहले ऑथराइज फ्यूचर मार्केट लिमिटेड एक कंपनी है जो शेयर इशू करती है। ऑथराइज शेयर बताया कि ऑथराइज शेयर 1 लाख शेयर @ इशू कितना की है कंपनी? 50,000 शेयर इशू किए, 100 रुपया एक शेयर का दाम है, जिसमें 10 रुपया प्रीमियम भी है, इंक्लूडिंग नहीं है, अलग से 10 रुपया प्रीमियम है और 100 रुपया अलग से एक शेयर का दाम है, यानी फेस वैल्यू है 100 रुपया, 10 रुपया प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे 40 रुपया है, 45 रुपया अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपया, फाइनल कॉल पे 5 रुपया, टोटल कीजिएगा तो 100 रुपये है। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं ऐड नहीं है, तो हम बताएं जब सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं ऐड नहीं रहेगा, जब क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया जाएगा, कहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया जाएगा शेयर होल्डर से, तो बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है कि हम लोग अलॉटमेंट पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया जाएगा, है ना। अलॉटमेंट पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया जाएगा। सब्सक्राइब कितना किया कंपनी? सब्सक्राइब कितना? इशू तो की 50,000, लेकिन पब्लिक कितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया, 85,000 से सब्सक्राइब कर दिया। तो बताए थे जब इशू से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी कैटेगरी बनाती है। पहला कैटेगरी बनाती है फुल अलॉटमेंट का, दूसरा कैटेगरी बनाती है फुल रिजेक्शन का, और तीसरा कैटेगरी बनाती है प्रो डेटा ग्रुप। किस तरह से हुआ देख लीजिए। पहले अप्लाई लिखिए, फिर अलॉट लिखिए, फिर रिजेक्ट लिखिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए नोटबुक में, सबसे जरूरी है। तो क्या क्वेश्चन का पहला कैटेगरी क्या बनाई कंपनी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो 20,000 शेयर अप्लाई किया है उसको 20,000 अलॉट हो गया, यानी कि फुल अलॉटेड, जितना अप्लाई किया उतना अलॉट हो गया। तो पहला कैटेगरी बनाई कंपनी, कैटेगरी बनाती है
तो कंपनी पर डिपेंड करता है किस तरह का कैटेगरी बनाइए, तो क्वेश्चन उस हिसाब से। दूसरा कैटेगरी बनाइए, जो 5000 शेयर अप्लाई किया था उसको एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ, उसको फुली रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसको रिजेक्ट में कर दिया क्योंकि अलॉट नहीं हुआ। जब अलॉट नहीं हुआ तो उसको रिजेक्ट कर दिया, तो 5000 शेयर रिजेक्ट हो गया। तीसरा कैटेगरी बनाई प्रो रेटा ग्रुप, यानी जितना शेयर अप्लाई किया है उतना तो नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनल अमाउंट में उस शेयर को अलॉट किया जाएगा। तो 60,000 शेयर अप्लाई किया था, लिखा हुआ क्वेश्चन में, जो 60,000 शेयर अप्लाई किया था उसको 30,000 अलॉट हुआ है, यानी कि उसका 30,000 रिजेक्ट कर दिया है ना। 60,000 अप्लाई किया, 30,000 अलॉट किया, उसको 30,000 रिजेक्ट कर दिया। ये प्रो रेटा ग्रुप का है, यानी टोटल अप्लाई 85,000 है, टोटल अलॉट 50,000 है और रिजेक्ट कर दिया 35,000। क्यों रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि 50,000 तो इशू, उससे ज़्यादा तो अलॉट नहीं कर सकती है, तो 50 में कितना जुड़ेगा कि 85,000, तो 35,000, तो 35,000 रिजेक्ट हो गया। फिर सब मनी रिसीव हो गया, लेकिन सचिन है जो सब जगह रिसीव मनी हो गया, लेकिन सचिन जो था जो अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दे पाया, जो शेयर 50 शेयर रखता है उसको अलॉट 50 शेयर का हुआ। और प्रो रेटा ग्रुप का सचिन जो है, जो प्रो रेटा ग्रुप का एक और कहानी है, इसमें सबसे मेन क्वेश्चन यही से मानना है, जो सचिन है प्रो रेटा ग्रुप का सबसे मेन टॉपिक यही है, इसी पर फोकस कीजिएगा ज़्यादा। सचिन है जो 50 शेयर का है, जो प्रो रेटा ग्रुप का है, देखेंगे क्या होता है प्रो रेटा ग्रुप का। तो ये अलॉटमेंट नहीं कर पाया, अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, तो तुरंत फर्स्ट कॉल के बाद इसको शेयर फॉरफिट कर ली कंपनी, जितना मनी दिया था सब जब्त कर लिया, ऑनरशिप भी छीन लिया, यानी पैसा भी नहीं दिया, ऑनरशिप भी छीन लिया। उसके बाद फाइनल कॉल हुआ, फाइनल कॉल के बाद पैसा मंगवाई कंपनी बाकी शेयर होल्डर से, सचिन को छोड़ के, क्योंकि अब सचिन तो शेयर होल्डर रहा नहीं, तो बाकी को पैसा मंगवाई। उसके बाद फाइनल कॉल के बाद री इशू कर दी कंपनी री इशू की। री इशू कितना में की? 90 रुपये में, 90 रुपये पर शेयर के हिसाब से री इशू की। फाइनल कॉल के बाद री इशू की 90 रुपये पर शेयर, डिस्काउंट पे इशू किया, 100 रुपये का शेयर है, 90 रुपये में री इशू कर दिया फाइनल कॉल के बाद। तो जानना कि बनाइए कैसे बनाइए, क्या होता है सब देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन को आप समझ गए हो सही से, मेरा ऐसा मानना है कि आप इस क्वेश्चन को सही रूप में समझते हैं। आप क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, सिंपल है सोल्यूशन। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जैसे बताने की जरूरत नहीं है। कितना का पैसा आया है? 50,000 का शेयर का है, 85,000 का है, 85,000। जितना एक्चुअली पैसा आया उतना बैंक में डालेंगे। कितना के हिसाब से? 40। एप्लीकेशन तो कोई भी कर सकता है। कितना होगा? 34 लाख। आप इसको कैलकुलेटर पे कीजिएगा तो 34 लाख यहाँ पे हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन पे ही 34 लाख हो जाएगा। लेकिन क्या सबको कैपिटल, सबको शेयर होल्डर बना दीजिए, कैपिटल अकाउंट में डाल दिएगा? नहीं, सब शेयर होल्डर बनना है। क्या सबको शेयर होल्डर बनाना है? नहीं, शेयर होल्डर एक्चुअली कितना बनाना है? 85,000 का बनाना है कि 50,000 का बनाना है? 50,000 शेयर का शेयर होल्डर बनाना है। और बाकी सब तो रिजेक्ट हो गया। देखिए 35,000 सबको रिजेक्ट कर जाएगा, यानी मंथली 50,000 शेयर अलॉट हुआ है, तो 50,000 को शेयर होल्डर बनाया जाएगा। तो 50,000 इंटू 40 है ना, तो कितना हो जाएगा? 20 लाख। 50,000, क्योंकि 50,000 कमी शेयर अलॉट हुआ है एक्चुअली। बाकी का पैसा रिजेक्ट कर दिया। जब कंपनी पैसा रिजेक्ट करती है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक जब क्रेडिट करते हैं तो बैंक का बैलेंस घटता है। कंपनी का बैंक का बैलेंस घट गया, यानी कहने का मतलब कि बैंक पेमेंट करता तभी बैंक क्रेडिट होता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी पेमेंट कर दी, किसको पेमेंट की? जिसका शेयर होल्डर रिजेक्ट हो गया। किसका शेयर होल्डर रिजेक्ट हुआ? 5,000 शेयर का फुली, पहले ये देखिए फुली रिजेक्ट कौन हुआ? फुली रिजेक्ट कितना का हुआ? 5,000 शेयर का फुली रिजेक्ट हुआ। तो 5,000 इंटू कितना के हिसाब से दिया था? 40 के हिसाब से दिया, तो इसको पैसा वापस करो। जब शेयर होल्डर बनाना है तो वापस करो। फुली रिजेक्ट का पहले फुली रिजेक्ट वाला को पैसा देंगे 2 लाख। फिर क्या प्रो रेटा ग्रुप वाला नहीं कहेगा कि ठीक है फुल रिजेक्ट वाला को पैसा दे दे, हमको ही पैसा दीजिए, हम तो 30,000 शेयर का ही लॉट हुआ, हम तो 30,000 शेयर का ही मालिक बना है, लेकिन हम 60,000 शेयर अप्लाई किए, मेरा 30,000 जो रिजेक्ट हुआ, मेरा पैसा दीजिए। तो कंपनी कहती है कि आप प्रो रेटा ग्रुप का है, आपको आगे भी तो पैसा देना है, अलॉटमेंट पे भी देना है, फर्स्ट कॉल पे देना है, फाइनल कॉल पे देना है। ठीक है 60,000 शेयर का नहीं देना, 30,000 का ही देना तो है, आगे पैसा देना है कि ना, कि आगे पैसा नहीं देना है। तो कंपनी कहेगी ठीक है, जब तुमको आगे पैसा देना है
तो हम अभी एडजस्ट कर देते हैं, बाद में पैसा कम मांगे उतना। तो प्रोडेटा ग्रुप को कहती है कंपनी, बता दिया ऑलरेडी, ये सब बता चुके हम, बता दें नहीं अब। तो ऑलरेडी कंपनी क्या करती है कि उतना शेयर को एडजस्ट कर देती है, कहती है कि बाद में तुमको ये पैसा एडजस्ट कर देंगे। अभी पैसा तुमको पेमेंट क्यों करें, क्योंकि आगे भी तो पेमेंट करना है, तुमको आगे भी देना है तुमको पैसा। 30,000 शेयर जो अप्लाई किया था वो आगे भी पैसा देना है। तो कहते हैं जो 30,000 शेयर तुम ज़्यादा अप्लाई किया है उसका शेयर का जो पैसा है, मनी है, वो बाद में अगले कॉल पे एडजस्ट कर देंगे तुमको। तो अगला कॉल कौन है, अगला कॉल कौन करेगा एप्लीकेशन के बाद, अगला कॉल कौन है? आलोक बोलिए, एप्लीकेशन के बाद अगला कॉल कौन होगा? शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं। 12 लाख। शेयर अलॉटमेंट पर जब एडजस्ट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे 12 लाख। तो कितना शेयर रिजेक्ट किया है? 30,000 शेयर रिजेक्ट किया है, इस हिसाब से 40। तो कितना हो जाएगा? 12 लाख। 12 लाख। कंपनी कहे कि जो 12 लाख एक्स्ट्रा तुम दिया है, इस ग्रुप वाला को कहा कंपनी कि जो एक्स्ट्रा तुम 30,000 रुपये का शेयर दिया है, 30,000 शेयर का तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है 12 लाख, जो हम तुमको अलॉटमेंट पर हम एडजस्ट कर देंगे। अभी हड़वाओ नहीं, तुम अलॉटमेंट पे ज़्यादा उतना पैसा कम दे देना। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे कितना 50,000 शेयर का कॉल होगा। कॉल तो सबको किया जाएगा, कॉल किसको किया जाएगा? क्या 90,000 शेयर को कॉल किया जाएगा? नहीं, 50 जितना का तुम शेयर होल्डर बनाया है उतना को ही कॉल किया जाएगा, यानी 50,000 शेयर का कॉल किया जाएगा। तो 50,000 शेयर को कॉल किया किस हिसाब से? 45 × 10 के हिसाब से, यानी 55 के हिसाब से। 10 रुपये क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो जो 50,000 शेयर है, 45 × 10, 45 पर 10 की जगह तो 55 हो जाएगा। 50,000 × 55 की जगह तो कितना हो जाएगा? 27.5 लाख। 27.5 लाख। 50,000 × 45 की जगह तो 22.5 लाख। 50,000 × 10 की जगह तो 5 लाख। बीइंग नरेशन रहने दीजिए। नरेशन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन खुद से भी कर सकते हैं। आगे पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। फिर शेयर रखने क्या 50,000 शेयर, पैसा कितना आएगा? पैसा कितना आएगा जी? देखिए 27.5 लाख आएगा, पैसा तो 27.5 लाख आएगा। लेकिन आप ही समझिए, जो वादा किया था, वादा कर जो किया है वो निभाना पड़ेगा। तो 12 लाख रुपया जो वादा किया था कि आगे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे, तो वादा को निभाना पड़ेगा कि नहीं निभाना पड़ेगा? निभाइए। तो 12 लाख रुपया कम लेगा। एक और है, एक और क्या है, जो सचिन था वो प्रोडेटा ग्रुप का था, 50 शेयर रखता है, उसको अलॉट हुआ है, अब फेल हो गया, अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया, और प्रोडेटा ग्रुप का ही है। आप ही बताइए, प्रोडेटा ग्रुप को कितना शेयर अप्लाई किया था, जो कितना शेयर अलॉट हुआ है? 60,000 शेयर अप्लाई किया था, उसको 30,000 शेयर अलॉट हुआ है। यानी सचिन कितना शेयर का अप्लाई किया होगा तो 50 शेयर अलॉट हुआ? बताइए, आप ही बताइए। जो 60,000 शेयर अप्लाई किया है, चुका चुकी जानबे करते होंगे यहाँ पे, तो चुका चुकी करके देख लीजिए। तो 60,000 शेयर जो अप्लाई किया है उसको 30,000 शेयर अलॉट हुआ। तो आप ही बताइए, जो 50 शेयर अलॉट किया है, उल्टा देखती है ना, जो 30,000 शेयर अलॉट हुआ है उसका 60, जिसका 30,000 शेयर अलॉट किया है उसको 60,000 अप्लाई किया होगा, तब 30,000 शेयर अलॉट हुआ। अगर 50 शेयर अलॉट हुआ तो कितना शेयर का अप्लाई किया होगा? 60,000 × 30,000 × 50 आएगा 100, यानी हर पे दुगना हुआ है ना, 2 × 1 के रेशियो में हुआ है ना। देखिए, जो एक शेयर, जिसका 1 शेयर अलॉट हुआ है तो 2 शेयर अप्लाई किया, यानी 2 शेयर पर अप्लाई किया उसको 1 शेयर अलॉट हुआ, यानी 4 शेयर अप्लाई किया उसको 2 शेयर अप्लाई होगा, 200 शेयर अप्लाई किया उसको 100 शेयर अलॉट हुआ होगा। यानी सचिन 50 शेयर अलॉट किया है तो कहीं ना कहीं 100 शेयर अप्लाई किया होगा। आप ही बताइए, अप्लाई किया होगा उस समय, अप्लाई किया होगा
तो इसे कितना पैसा नहीं दिया होगा, मतलब कहा कि अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो 50 इंटू 55 के हिसाब से कितना होगा बताइए आप। 2750। यहाँ पे मिटा देते हैं क्योंकि अब तो खत्म हो गया, क्वेश्चन समझा दिए। तो सचिन जो है यही समझने लायक है। तो 50 इंटू 55 कीजिए, कितना होगा 2750। क्या उसको से 2750 रुपये मांगिएगा कि हाँ आप 2750 रुपये नहीं दिए? नहीं, इसको से 2750 रुपये बाकी नहीं अलॉटमेंट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रो डेटा ग्रुप का है। सचिन अभी बताया सचिन प्रो डेटा ग्रुप का है, तो कहीं ना कहीं कुछ एडवांस, ये भी तो कुछ एडवांस पैसा दिया होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 60,000 शेयर में कुछ ना कुछ पार्ट तो सचिन का है, 10 ही है, 2 है, 5 है, कुछ ना कुछ शेयर तो सचिन का है कि नहीं है। तो इसका पैसा 2750 अलॉटमेंट में थोड़ी मांगे, 2700 कम मांगते जब इसका फुली शेयर अलॉट जितना अप्लाई किया था उतने अलॉट होता, तब इसको 2750 मांगते। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रो डेटा ग्रुप का है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो एडवांस पैसा दिया होगा। किसको दिया होगा? कंपनी को दिया होगा। कितना पैसा एडवांस दिया होगा आप ही बताइए। 50 शेयर अप्लाई किया था, 100 शेयर अप्लाई किया था, कैसे निकाले तो देख लीजिएगा। 100 शेयर अप्लाई किए थे तब भी 50 शेयर अलॉट हुआ है, तो 50 शेयर एक्स्ट्रा है, 50 शेयर एक्स्ट्रा है ना जी, 50 शेयर ही अलॉट हुआ है। लेकिन तो 100 शेयर अप्लाई किया था, 50 कहीं ना कहीं इस कंपनी में 50 शेयर एक्स्ट्रा रखा हुआ पैसा। कितना पैसा रखा हुआ? अप्लाई किया था, एप्लीकेशन पे कितना दिया था? फिर से एक बार देख लीजिए, तो कहना क्या चाह रहे हैं। सचिन जो है 50 शेयर अलॉट हुआ, वो प्रो डेटा ग्रुप का है। अभी बता, जो प्रो डेटा ग्रुप का है वो 2:1 में, यानी जो 60,000 शेयर अप्लाई किया है वो कहीं ना कहीं उसका 30,000 शेयर ही अलॉट हो पाया, यानी कि 2:1 में। तो जो 50 शेयर, जो 30,000 शेयर अलॉट हुआ है उसका 60,000 शेयर अप्लाई हुआ है, यानी सचिन का अगर देखा जाए, सचिन को कहीं ना कहीं प्रो डेटा ग्रुप का है, तो भी देखेंगे ना कि कितना वो अप्लाई किया होगा तब ना कितना अलॉट हुआ। तो 50 शेयर अप्लाई किया अलॉट हुआ, तो कहीं ना कहीं कितना शेयर अप्लाई हुआ? 100 शेयर अप्लाई हुआ, 2:1 में है भैया। यहाँ पे सचिन 50 है तो 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, यानी 100 शेयर अप्लाई किया। अब देखेंगे कि सचिन शेयर अलॉटमेंट पे कितना मांगता है। अगर पैसा मांगने के रहता, पैसा तो मांगने करेंगे क्योंकि कौन हुआ था, पैसा मांगेंगे, तो सचिन से कितना मांगते हैं? तो 50 इंटू 55, 45 इंटू 10, 2750 रुपये मांगते। कब मांगते? जब इसको सिर्फ 50 शेयर ही अप्लाई करता, 50 शेयर अलॉट करता। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सचिन है वो प्रो डेटा ग्रुप का है, कहीं ना कहीं वो इसका पैसा कहीं ना कहीं एडवांस हो, इसका पैसा कहीं ना कहीं 60,000 शेयर में ही छुपा हुआ होगा। कुछ शेयर 10, 50, 5, 10 कुछ तो छुपा होगा कि नहीं, क्योंकि प्रो डेटा ग्रुप का है। तो कंपनी में कितना पैसा इसका एडवांस होगा देख लेते हैं। तो 50 शेयर अलॉट हुआ था, अप्लाई कितना किया था 100 शेयर का, यानी एक्स्ट्रा कितना है? जैसे एक्स्ट्रा कितना क्या जिसका रिजेक्ट हो गया, 50 शेयर रिजेक्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो कंपनी क्या कही कि बाद में तुमको एडजस्ट कर देंगे, तो बाद में एडजस्ट करोगे ना, अभी ना करोगे ना। तो 50 शेयर एडजस्ट करोगे, क्योंकि इतना पैसा कहीं ना कहीं कंपनी में एडवांस के रूप में पैसा रखी हुई है। कितना दिया होगा? 40 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी पे दिया होगा 2000, यानी सचिन से कहीं ना कहीं अलॉटमेंट पे 750 रुपये ही बकाया है। 2750 नहीं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रो डेटा ग्रुप का है, प्रो डेटा ग्रुप का कहीं ना कहीं इसका पैसा एडवांस कंपनी में रखा होगा। कितना एडवांस होगा? तो 50 शेयर अलॉट हुआ है, तो कहीं ना कहीं 100 शेयर अप्लाई किया होगा, क्योंकि 2:1 में है, 2:1 में है, तो 100 शेयर अप्लाई किया होगा। तो चूँकि 50 शेयर एक्स्ट्रा है, 50 शेयर जो एक्स्ट्रा है जिसको रिजेक्ट कर दिया कंपनी और पैसा भी नहीं दिया है, कहे कि बाद में तुमको हम शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, तो शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो। तो कितना 2000 रुपये बनता है, 2000 रुपये ऑलरेडी इसका पैसा एडवांस में कंपनी के पास है। कंपनी मांग कौन कितना किए, इतना एडवांस कितना, इतना एक्चुअली में कितना बनता है 750 रुपये। तो कितना पैसा में नहीं आया, कितना पैसा बैंक में आया? तो चूँकि इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, लेकिन 12 लाख तो एडजस्ट हो गया। और सचिन, जो सचिन है उसका पैसा भी तो नहीं आया बैंक में, उसका पैसा नहीं आया बैंक में। कितना नहीं आया? 750 रुपये, 700। इतना 12 लाख कम आएगा। क्यों 12 लाख कम आएगा? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी तो पैसा रखी हुई है, तो फिर से कंपनी दोबारा मांगी कि चलो 12 लाख रुपये और दो। नहीं, फिर ऑर्डर कहेंगे कि देखो जी 12 लाख रुपया तो पहले एडवांस में रखा हुआ है, तो मैं इतना कम पैसा देंगे, और सचिन 750 रुपये कम देगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रो डेटा ग्रुप का कैसे निकाले आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको एडजस्ट कीजिएगा तो कितना आएगा आप बताइए रोक पाओगे।
जस्ट कीजिए। 15,50,250, 15,49,250। 15,49,250 सही है। 15,49,250, 15,49,250 है। फिर फर्स्ट कॉल करेंगे। शेयर ऑन फर्स्ट कॉल ऑन डेबिट शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 10 5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट आप यहाँ पे कौन सी नेरियर भी लिख सकते थे, हम नहीं लिखे क्योंकि कौन सी नेरियर नहीं भी लिख सकते हैं, 2 मेथड में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आएगा पैसा? 5 लाख। क्योंकि 5 लाख रुपया आना चाहिए था, कॉल किए हैं, लेकिन कितना नहीं आया क्योंकि प्रोडक्ट तो ऑलरेडी एडवांस हो चुका है, ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। आप तो 12 लाख माइनस नहीं करें, दोबारा थोड़ी 12 लाख तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया यहीं पर। तो यहाँ पे 12 लाख एडजस्ट नहीं, क्योंकि कह रहे कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने का वादा किया था, क्योंकि ज़्यादा पैसा थोड़ी है, अलॉटमेंट से ज़्यादा पैसा थोड़ी है कि फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करें, नहीं। तो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी 12 लाख, तो यहाँ पर तो एडजस्ट नहीं हो। बाकी बचा सचिन, तो सचिन भी एक क्वेश्चन में देखिए कि सचिन है जो अलॉटमेंट पे भी नहीं दिया और साथ साथ फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया। तो सचिन कितना नहीं दिया होगा आप ही बताइए। 50 से अलॉट हुआ था, कितना के हिसाब से नहीं दिया होगा? 10 रुपये के हिसाब से नहीं दिया होगा, 500 रुपये। यहाँ पे सचिन को एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एडवांस एडजस्ट हो गया यहीं पर। जब एडवांस ऑलरेडी एडजस्ट हो गया यहीं पर, तो फिर एडवांस एडजस्ट यहाँ पर नहीं हो, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है एडवांस। जितना पैसा एडवांस दिया था कंपनी को प्रोडेटा के नाम पे, तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो आप एडजस्ट नहीं करेंगे, 500 रुपये ही मांगेंगे सीधा सीधा। तो आप घटा के बताइए, 5 लाख में से आप 5 लाख में से आप 500 रुपये घटाइए। 4,99,500। 4,99,000, 4,99,000। अब आगे है कि शेयर फॉरफिट कर ली, शेयर फॉरफिट करने का आप बताए थे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आया है कि नहीं आया? सिक्योरिटी प्रीमियम आया, जो किसका फॉरफिट कर रहे हैं? सचिन का फॉरफिट कर रहे हैं। तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दिया है? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा तो दिया ही नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ से लेना? सिक्योरिटी प्रीमियम तो अलॉटमेंट के पास लेना। तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो उसको लिखते हैं, ऑलरेडी बताया जा चुका है। जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो उसको डेबिट करते हैं, अगर मिल जाता है तो मौज करिए कंपनी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कहाँ पैसा नहीं मिला? सचिन कहाँ पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट पे, पहला तो अलॉटमेंट को पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया। जहाँ एरियर है उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। शेयर अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला तो भी क्रेडिट करेंगे, फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं मिला तो भी क्रेडिट करेंगे, और जितना पैसा दिया है सचिन उसका पैसा तो फॉरफिट कर लेंगे ना। शेयर फॉरफिचर तो वही होता है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, FORFEITURE, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कितना पैसा डालेंगे? अभी तक देखेंगे, यहाँ पर देखने के लिए बताए थे कहाँ तक अभी कॉल हो चुका है। फर्स्ट कॉल तक कॉल हो चुका है। कितना कॉल हुआ? 40, 45, 10 रुपये प्रीमियम नहीं देखते हैं, केवल जो मेन फेस वैल्यू वो देखते हैं। 40, 45, 10 कहाँ तक कॉल हो चुका है? 40 + 45 85, 95। कितना किसको कर रहा है? सचिन को शेयर फॉरफिट कर रहा है, सचिन का शेयर फॉरफिट हो रहा है। तो सचिन कितना रखता है? 50, 95 × 50 कीजिए, 4750। कितना पैसा नहीं दिया सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे? 50 × 500 नहीं दिया। अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया? देखो सचिन अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ही है, यही तो है। 750 रुपये अलॉटमेंट पे सचिन नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया सचिन? 500 नहीं दिया। कितना पैसा दिया है सचिन? आप पहला मेथड तो इसे कर सकते हैं कि इसको बैलेंसिंग फिगर में भी निकाल सकते हैं। 4750 + 500 कीजिएगा तो 5250, इसमें से 750 माइनस 500 माइनस कीजिएगा तो 4000।
4000 बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं। एक मेथड और है जिससे चेक करेंगे कि सही मेरा कंप्यूटर अकाउंट में अमाउंट है जो सही है या गलत है। आप ही बताइए सचिन कितना पैसा दिया था, अप्लाई कितना किया था सचिन? 100 शेयर 100 शेयर यहाँ से निकालो। सचिन है जो 100 शेयर अप्लाई किया था, कितना के हिसाब से दिया था? 40। यही पैसा तो फॉरफिट कर ली कंपनी कही कि अभी पैसा तुम बनी है तो क्या करे थे, फॉरफिट करे थे, तुम्हारा ओनरशिप गया, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, अब तुम्हारा पैसा जब्त हो गया, अब पैसा तुमको मिलेगा नहीं। यही पैसा तो था, यही पैसा तो 4000 था। इसके बाद पैसा कहाँ दिया? शेयर अलॉटमेंट पे भी तो पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे भी तो पैसा नहीं दिया, तो इसलिए तो 4000 रुपये फॉरफिट हुए। आगे जनरल एंट्री देखते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल होता है, फर्स्ट कॉल ड्यू करो, फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा बताइए? 5 लाख। कितना होगा बताइए? कितना प्राइस? 50,000 है, 50,000 और फर्स्ट कॉल का प्राइस है क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 10 रुपये के हिसाब से 5 लाख। पैसा रिसीव करेंगे। फर्स्ट बैंक कॉल अकाउंट तो हो गया है, शेयर फाइनल कॉल, वही तो 5 रुपये के हिसाब से। शेयर फाइनल कॉल करेंगे। यहाँ पे दिक्कत हो गया, बच्चा बताया है। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे क्योंकि फर्स्ट कॉल ऑलरेडी ड्यू हो चुका है। शेयर फाइनल अकाउंट 2.5 लाख है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रुपया आएगा? और चूंकि फाइनल कॉल पे एक जगह ध्यान नहीं दिए कि 50,000 शेयर अब नहीं रह चुका, क्योंकि ऑलरेडी तो 50 शेयर फॉरफिट हो गया, तो 50 शेयर तो घट गया होगा ना, तो 50,000 शेयर का तो फाइनल कॉल कॉल किसको किया जाएगा? जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है। क्या आपके पास शेयर होल्डर अब 50,000 है? नहीं, क्योंकि 50 जो सचिन था जो 50 शेयर रखा था उसको तो फॉरफिट कर दिया, उसको तो शेयर होल्डिंग हटा दी, तो 4,950 है ना, 49,950 इंटू 5 कीजिएगा, 2,49,750। 2,49,750, 2,49,750। फिर यहाँ पे पैसा कितना आएगा? सब पैसा आ गया है, 2,49,750, 2,49,750। फिर री इशू होगा, री इशू होगा सबको। री इशू का एंट्री क्या होता है? शेयर जब री इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल करते हैं। उस समय देखिएगा कि री इशू जो हुआ है, मतलब दोबारा जो 50 शेयर जो फॉरफिट किए थे वो री इशू हो गया है शुभम को। कितना के हिसाब से? 90 के हिसाब से 4500 रुपये आएगा, 4500 रुपये आएगा, सही है, 4500 रुपये आएगा। लेकिन कैपिटल में कितना डालेगा? अभी तक कहाँ तक कॉल हो चुका है? फाइनल कॉल तो अब देखिएगा कैपिटल में, कैपिटल कॉल में कौन जाता है, कौन जाता है वो देखिएगा कि अभी तक कॉल कहाँ तक हुआ, कॉल कहाँ तक हो गया है। 100 रुपये तक तो कॉल हो चुका है, क्योंकि सब तो फाइनल कॉल तक तो कॉल कर चुके हैं, तो 100 रुपये तक कॉल हुआ है। कितना शेयर रखता है? 50 शेयर रखता है। 5,000 शेयर, 5,000 का रुपया का शेयर शुभम को 4500 रुपये में मिल रहा है। शुभम को फायदा हुआ, लेकिन कंपनी के हिसाब से देखा है तो घाटा हुआ। तो कंपनी जो पैसा जिस तरह लॉस हुआ वो कहाँ से एडजस्ट करेगी? फीचर से एडजस्ट करेगी।
शेयर फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड। फिर शेयर री इशू करके कैपिटल गेन हुआ है। कैपिटल गेन क्यों हुआ है? क्योंकि 4000 पैसा जब्त करके लॉस सहा बेचारा 500 रुपया। 4000 शेयर का इनकम हुआ था, 4000 रुपये का यहाँ पे इनकम हुआ था कंपनी का शेयर बेच के। तो शेयर बेच के कितना फायदा हुआ? तो 4000 रुपये आया था, 5000 रुपये उसको खर्चा होगा शेयर बेचने में। तो एक्चुअली कंपनी को कितना कैपिटल गेन हुआ? कंपनी को कैपिटल गेन हुआ 3500 रुपये, है ना। 3500 कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्योंकि यहाँ पे सब शेयर 50 जो शेयर था सब शेयर री इशू कर रहे हैं, इसलिए हम प्रोपोर्शनल अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, तो टोटल ले रहे हैं। तो 4000 रुपया इनकम हुआ था यहाँ पे फॉरफीचर में। फॉरफीचर डेबिट क्रेडिट कितना हुआ? 4000 और डेबिट कितना हुआ? 500। नेट मेरा फायदा हुआ। नेट कैपिटल गेन हुआ कितना का? 3500 रुपये का नेट कैपिटल गेन हुआ, जो कहीं ना कहीं कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। जितना भी कैपिटल गेन होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो शेयर फॉर फ्यूचर से शेयर जब री इशू करके 3500 रुपये का फायदा हुआ तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब हम जर्नल एंट्री खत्म हो गया, इसके बाद कैशबुक बनाना है। नहीं था कैशबुक जल्दी जल्दी बना देते हैं। यहाँ पे आप लोग भी हेल्प कीजिएगा जरा, आप लोग भी अपने कॉपी में कैशबुक बना सकते हैं। जहाँ जहाँ बैंक दिख रहा है वहाँ जा सकते हैं। एप्लीकेशन 34 लाख। बैंक कॉलम है, यहाँ पे बैंक कॉलम के लिए नोट है कैश कॉलम। शेयर एप्लीकेशन 34 लाख। चौथी सेंड कर दिए हैं। 22 शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे भी हुआ है, तो बैंक क्रेडिट हुआ है तो बैंक में क्रेडिट करेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि जो ज़्यादा अप्लाई कर दिया था उसको रिजेक्ट कर देते तो पैसा उसको वापस कर देते। कितना पैसा वापस किए थे? 2 लाख। फिर जहाँ जहाँ बैंक दिख रहा है, बैंक डेबिट दिख रहा है तो डेबिट तरफ लिखेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट 15,49,250। 15,49,250। 49,250। फिर जहाँ जहाँ बैंक दिख रहा है, फिर यहाँ पे बैंक दिख रहा है तो शेयर फर्स्ट फॉर 4,99,500। 4,99,500। फिर और बैंक दिख रहा है कहीं? बैंक और कहीं दिख रहा है? हाँ, बैंक यहाँ पे दिख रहा है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बैंक डेबिट है तो डेबिट करेंगे। बताइए। हेलो 2,49,750। अब बोलता भी नहीं है कोई। यहाँ पे री इशू करें तो यहाँ पे भी पैसा आया तो बैंक डेबिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट तो शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? 4500। 4500 ही पैसा आया, बाकी तो एडजस्ट हुआ है ना। बाकी यहाँ पे आप जो टोटल आ रहा है, जो नेट आ रहा है, उसको बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप 34 लाख करिए, फिर 15,49,250 कीजिए, फिर 4,99,500 कीजिए, फिर 2,49,750 कीजिए, फिर 4500 कीजिए, फिर माइनस कीजिए 2 लाख। कितना आ रहा है लोग आपका? 5,50,000। 55,03,000 रुपया। हाँ सही। बैलेंसिंग फिगर में 55,03,000। 55,03,000। टोटल में 57,03,000। टोटल में 57,03,000। 57,03,000।
क्वेश्चन को फिर से समझे, देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले पैसा आया था तो पैसा लिख दिए थे, फिर प्रोडेटा ग्रुप का था तो जितना प्रोडेटा ग्रुप का उसको एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, अगर फाइनल कॉल में भी एडजस्ट होगा, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा तो फर्स्ट कॉल में। यहाँ पे चूँकि ज़्यादा पैसा नहीं है, 12 लाख ही है तो 12 लाख तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। फिर बाकी जो उसका रिजेक्ट हुआ है, नेट रिजेक्ट हुआ है तो नेट रिजेक्ट भी कर दे। इसका भी रिजेक्ट हुआ था, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इसका कुछ ना कुछ पार्ट सर्वरिंग मिला है तो इसको पैसा पेमेंट ना करके कहे कि चलो उनको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना। फिर शेयर अलॉटमेंट कॉल किए, यहाँ पे ड्यू हुआ, फिर पैसा आया। पैसा कितना आएगा? 27,50,000 रुपये आना चाहिए था, क्योंकि 12 लाख वादा किए तो 12 माइनस किए। फिर सचिन भी नहीं दिया था, सचिन कितना दिन नहीं दिया था? 50 शेयर का हिसाब से, अगर उस हिसाब से देखा है तो 2750 आता था, लेकिन ऑलरेडी सचिन भी तो क्या प्रोडेटा ग्रुप का था, क्वेश्चन में दिया हुआ सचिन भी प्रोडेटा ग्रुप का है, तो भी तो कुछ ना कुछ एडवांस दिया हुआ था। एडवांस कितना दिया था? 2,000 रुपये एडवांस दिया था। पेबल कितना था? ड्यू के था 2750, एडवांस कितना दिया था अलॉटमेंट के नाम पे? 2,000 रुपये, तो नेट बनता था 750 रुपये कंपनी में। चूँकि क्वेश्चन में लिखा हुआ सचिन है जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो 750 रुपये नहीं दिया, तो यहाँ पे माइनस करके नेट बैंक बैलेंस कितना आया? इतना आया। फिर फर्स्ट कॉल का ड्यू हुआ, फिर फर्स्ट कॉल का पेमेंट हुआ, तो पेमेंट हुआ तो कितना नहीं हुआ? तो 50 शेयर नहीं रखता है सचिन, जो शेयर जो 50 शेयर रखता है सचिन, जिसका लॉट हुआ है वो भी पेमेंट नहीं कर पाता। 50 × 10 करेंगे, यहाँ पे एडवांस माइनस नहीं करें, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एडवांस से जस्ट यहाँ पे हो चुका है, उससे ज़्यादा तो पेमेंट, उससे ज़्यादा पैसा थोड़ी दिया था सचिन, तो यहाँ पे हो गया। फिर जस्ट यहीं पर कहे कि सब्सिक्वेंटली फॉरफिट हो गया, तुरंत यहाँ पे फॉरफिट किए, तो फॉरफिचर का ये एंट्री होता है। उसके बाद जब सिक्योरिटी पे जब डेबिट क्यों कहीं ना कहीं जो सचिन जो था, सचिन का फॉरफिट हो रहा है शेयर, तो सचिन का एंट्री है, सचिन का जो शेयर खरीदा था उसका शेयर फॉरफिट का एंट्री है। तो सचिन ने जो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट किए। फिर काची का पैसा नहीं दिया, इसका पैसा नहीं दिया, इसका पैसा नहीं दिया, कितना पैसा फॉरफिट हुआ? तो इतना पैसा फॉरफिट। फिर फाइनल कॉल को ड्यू किए, तो फाइनल कॉल जब ड्यू करेंगे तो इतना शेयर ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 50 जो शेयर है वो अब ऑनरशिप उसका खत्म हो गया, तो बैंक में टोटल आ गया इतना। फिर उसके बाद री इशू किए तो पैसा इतना आया था, लेकिन 5,000 का शेयर 4500 में इशू कर दिया, तो कहीं ना कहीं कंपनी का लॉस है, तो लॉस कहाँ से एडजस्ट करेंगे? प्रोसीजर का। एक बात और कि 4,000 से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती है कंपनी, ऐसा नहीं कर सकती है कि यहाँ पे 0 रुपये उसको देंगे, ऐसा नहीं करते हैं, तो 4,000 तक एडजस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं एडजस्ट कर सकते। कहीं ना कहीं शेयर प्रोसीजर में जितना अमाउंट है यहीं तक एडजस्ट, 4,000 तक एडजस्ट कर सकती है, तो 500 एडजस्ट कर चुकी, जितना जरूरत है उतना ही ना करेंगे। फिर शेयर ये इशू करके कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन कितना हुआ? क्योंकि 4,000 शेयर कितना का था? 50 शेयर बेच के 4,000 शेयर का फायदा हुआ, तो यहाँ पे 50 शेयर बेच के 500 का खर्चा हुआ, 500 का खर्चा हुआ, तो नेट कैपिटल गेन हुआ। कितना कैपिटल गेन हुआ? 4,000 माइनस 500। यहाँ पे एडजस्ट क्यों नहीं किए? क्योंकि ऑल शेयर रीइशू होंगे, सब शेयर रीइशू है, इस चलते प्रोपोर्शनल अमाउंट में नहीं दिए। टोटल ले लिए 3500। यहाँ पे कैश बुक था, जहाँ बैंक बैलेंस दिख रहा है उस हिसाब से डेबिट कर दिए, जहाँ बैंक क्रेडिट दिख रहा है तो क्रेडिट कर दिए, बैंक कॉलम यहाँ पे हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। धन्यवाद, जय श्री राम।